आते हैं अब ऋणात्मक विचलन में। ऋणात्मक विचलन क्या होता है? किसी विलयन में विलय विलायक का जो अंतरा आणविक बल होता है, विलय विलय अंतरा आणविक बल एवं विलायक विलायक अंतरा आणविक बल से अधिक होता है। ये अधिक है ना, कम गलती से लिखा गया था, अधिक होता है, तो उसे राउल्ट के नियम के अनुसार हम ऋणात्मक विचलन कहते हैं। तो अब इसे समझते हैं कि कैसे, चित्र के द्वारा। अब देखो वही कॉन्सेप्ट करना है। एक रमेश है, एक सुरेश है, ठीक है। रमेश और सुरेश ये दोनों क्या करते हैं? पीजी में रह रहे हैं, ठीक है। मतलब कि कंपोनेंट ए पीजी में रह रहा है, कंपोनेंट बी भी पीजी में रह रहा है, मतलब अलग रूम में रह रहा है, ठीक है। दोनों फ्री हैं, कभी भी आ जा सकते हैं, कभी भी मूवी देखने जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई डांटने वाला नहीं। अब जाहिर सी बात है, जब ये फ्री हैं तो इनका जो वाष्प दाब होगा वो क्या होगा? वाष्प दाब क्या होगा? बहुत ज़्यादा अधिक होगा, ठीक है। इनके जो वाष्प दाब हैं ये फ्री हैं, कभी भी आ जा सकते हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, मतलब वो उनका दाब हो गया, फ्री हैं, ठीक है। तो अब अगर ये छुट्टियों में घर आ गए, दिवाली की छुट्टी में ये घर आए, दोनों के दोनों घर आते हैं, दोनों भाई अलग अलग पीजी में थे, फ्री थे, उनको कहीं कोई बाउंडेशन नहीं था, बंदिश नहीं थी। अब ये छुट्टी में घर आते हैं दोनों भाई, ए प्लस बी घर आ रहे हैं। घर में कुछ रूल हैं कि आपको लेट नाइट नहीं जगना है, लेट नाइट पिक्चर नहीं देखना है, आपको घूमना नहीं है, आपको हल्ला नहीं करना है, आपको मस्त इतना ज़ोर से पार्टी वार्टी नहीं करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे उनको क्या रिस्ट्रिक्शन है कि ये नहीं करना है, उनके अंदर बाउंडेज आ गया कि अब ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे ऐसे लैंग्वेज बात करेंगे, मम्मी पापा डांटेंगे। तो ये एक इनके दोनों कंपोनेंट में क्या हो रहा है? एक बाउंडेशन हो रहा है, बंधन आ जा रहा है। बंधन आने की वजह से ये क्या कर रहे हैं? अपने वेपर्स, मतलब इनका जो दाब है, उनका जो प्रेशर है, वो फैमिली पे अपना प्रेशर लगा सकते हैं कि अपना ज़िद थोप सकते हैं? नहीं, वो ज़िद कर नहीं सकते, क्योंकि उनको मालूम है थप्पड़ पड़ जाएगा डबल, ठीक है, मम्मी पापा से। तो ये हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो फैमिली के बाउंडेशन हैं उन पे लग रहे हैं प्रेशर, ये अपने प्रेशर नहीं लगा पा रहे। और यहाँ पे पीजी में क्या हो रहा था? ये अपने प्रेशर ईजिली लगा रहे थे। अभी जो आपने धनात्मक विचलन पढ़ा वही हुआ कि ये दोनों बच्चे फैमिली से इधर चले गए तो उनका धनात्मक विचलन हो रहा था। अब जस्ट ये फैमिली, ये यहाँ से पीजी से क्या हो गए, छुट्टी में घर आ रहे हैं, तो ये बड़े सीधे साधे घर में रहेंगे, तो ये इनका जो वाष्प दाब है, उनका प्रेशर, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है ना। और इनका वाष्प दाब क्या होगा? अधिक रहेगा इसकी अपेक्षा। तो यही चीज़ आपको देना है कि पी ए है ना, पी नॉट ए एक्स ए पी बी है ना, अधिक है पी नॉट बी, मतलब पी नॉट बी एक्स ए ज़्यादा है इससे, ठीक है। उसके बाद फिर पी टोटल आपका कम हो जाता है इसकी अपेक्षा। क्लियर हुआ ये? तो यही कॉन्सेप्ट है ऋणात्मक विचलन का। इस तरीके के अगर विलयन क्या करते हैं, ऐसे दिखाते हैं कि उनका जो बाउंडेशन है, उनका जो टोटल है पीबी है ना, उनका जो आंशिक दाब है वो कम हो जाता है इनके आंशिक दाब से। जाहिर है ये यहाँ पे फ्री थे तो बहुत ईजिली कहीं पे भी कुछ भी कर लेते थे। अब इसी में आपको ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ मैंने अभी बताया कि आपको सबसे पहले आदर्श गैस का ग्राफ बनाते हुए चलना है। यहाँ पे आपको प्रेशर डिनोट करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है? मोल अंश करना है। यहाँ पे आपको फिर वही x1 का मान अगर 0, x2 का मान 1, x1 का मान आपको 1 लेना है, x2 का मान आपको 0 लेना है। अब यहाँ पे एक ही कंपोनेंट है तो P नॉट B है ना, P2 नॉट B और P1 नॉट A, ठीक है। आपको इस तरीके से पहले आदर्श का ग्राफ बना लेना है। आदर्श विलयन का ग्राफ हमने बना लिया, ठीक है। अब देखो आदर्श गैस का विलयन में धनात्मक विचलन ऊपर से हो रहा था, जो लाइन सीधी होनी है उसके ऊपर से जा रही थी, मतलब ऊपर की ओर इंक्रीजिंग हो रहा था, तो आपका क्या हो रहा है? धनात्मक हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा? नीचे की ओर क्या होगा? इनका विचलन दिखाई देगा, ऐसा इनका मान और घटता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो है ऐसे ग्राफ क्या होंगे? ऋणात्मक विचलन दिखाएंगे।
तो यहाँ पे आपका राउल्ड का पूरा नियम खत्म होता है। धनात्मक विचलन से लेकर ऋणात्मक विचलन पे आपको ग्राफ को बेटा ध्यान से समझना है, और एक बार कोशिश करो ग्राफ को अच्छे से समझने की, क्योंकि मैंने इस ग्राफ को, आदर्श गैस के ग्राफ को 2 बार बहुत अच्छे से रिपीट किया है, फिर भी समझ में नहीं आता तो आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हो, मैं फिर से इस पर वीडियो बना के आपको सेंड करूँगी। लेकिन आपको पूरा फोकस देना है इसके ग्राफ पे, क्योंकि राउल्ड का नियम इस ग्राफ पे ही आधारित है। अगर आपको ग्राफ बनाने क्लियर हो रहा है, आपको ईजिली समझ आ जा रहा है कि अगर आपको कोई प्रश्न दे रहा है कि x1 का मान 0 है, x2 का मान 1 है, x2 का मान 1 है, तो आपको समझ आ रहा है कि ये x2 की बात कर रहा है। इसी में अगर इसका मान 0 कर दो, इसका मान 1 कर दो, तो ये x1 की बात कर रहा है। ठीक है, तो यही चीज़ आपको ध्यान में देना है, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हो।